प्रिपरेशन ऑफ वार्निशर्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो वार्निश होती है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उसके ऊपर हम डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है, जैसे मेटल की अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसके ऊपर वार्निश का यूज़ करते हैं, तो हम उसको रस्ट से जो है अवॉइड करने के लिए हम जो है उसके ऊपर वार्निश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरह की हमारे पास ये कवरिंग होती है जो बना देती है और मजीद उसको डिस्ट्रॉय होने से किसी भी मटेरियल को बचा लेती है, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने रेजन्स लेनी है, ठीक को इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम बरोजा भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। और सबसे पहले इसको हम हीट करेंगे, और कितना हीट करेंगे जी, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। यहाँ पर हम टेम्परेचर ले आते हैं कि हमने इसको हीट किया कहाँ तक, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसी भी पॉट में या जो हमारे पास मेटालिक केटल होती है, आयरन की केटल होती है, उसके अंदर हम जी रेजन को लेंगे और फिर हीट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हीट हुआ तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके कूलिंग का प्रोसेस करना है, ठीक है। और कितने टेम्परेचर तक हमने कूल करना है जी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर हमने इसको कूल कर देना है, ठीक है। अब कूल हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चाइना वुड ऑयल। ये हमारे पास स्पेसिफिक किस्म का ऑयल होता है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको इसमें एंटर कर देंगे, डाल देंगे, उसके बाद दोबारा से हमने इसको क्या करना है जी, हीट करना है, ठीक है। हीट करेंगे 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, बिल्कुल इस तरह से हमारे पास यूनिट है, जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो इसी तरह से टेम्परेचर का यूनिट जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। अब चाइना वुड ऑयल हमने इसके साथ जी जब ऐड कर दिया, इसलिए मैंने प्लस का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐड कर दिया उसके बाद इस चीज को, जो सारी हमारे पास रेजन्स थी और उसको हमने हीट किया था इतने प्रोसेस में, फिर कूल किया, फिर उसके साथ चाइना वुड ऑयल जो हमने ऐड कर दिया, उसके बाद जो है हम इसको दोबारा से हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर तक, 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे लाइन सीड ऑयल और स्पिरिट, या फिर बेंजीन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से, बल्कि इन तीनों में से कुछ हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा जी लाइन सीड ऑयल है, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्लैश डाल के, और स्पिरिट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर बेंजीन भी ऐड कर सकते हैं। बेंजीन बिल्कुल जी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक हमारे पास ये सॉल्वेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। बेंजीन जो है ये हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जब हम ऐड कर देंगे उसके बाद ये हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वो लिक्विड की तरह हमारे पास सारा का सारा जो है वो बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 आवर्स तक उसको एज इट इज हमने रख देना है। और जब जैसे ही हम 4 आवर्स तक रखेंगे इस सारे के सारे अपने मटेरियल को, जो कि हमने सबसे पहले रेजिन्स ली थी, उसको हीट किया था, फिर उसको कूल किया, देन उसके बाद चाइना वुड ऑयल हमने ऐड किया, फिर हीट किया, और फिर लाइन सीड ऑयल, बेंजीन या फिर स्पिरिट जो है हम क्या करते हैं, लाइन सीड ऑयल, सॉरी लाइन सीड ऑयल, स्पिरिट, और या फिर हम बेंजीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, ये जो हमने किया कि हमारे पास बेंजीन जो था वो हमने डालना है या फिर स्पिरिट डालना है। स्पिरिट हमने ज़रूर ऐड करना है या फिर बेंजीन ज़रूर ऐड करनी है जी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास है लाइन सीड ऑयल, इसके पास हमारे पास क्या है जी, वो हमने ऐड करना है साथ स्पिरिट के, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे पास दो बेसिक चीज़ें क्या हैं, एक लाइन सीड ऑयल है, ठीक है जी, और एक हमारे पास है जी स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट की जगह हम बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा का सारा जो है वो हमारे पास मिक्सचर जो था वो बन गया। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 4 आवर्स तक रहने देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड टू टच हो जाएगा, वेरी ड्राई हो जाएगा। और ड्राई टू टच यानी कि अगर हम इसको हाथ से छू के देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है हमारे पास हमें हमारे हाथ के साथ जो है वो इसका मटेरियल जो है वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, 4 आवर्स तक हमने इसको रख दिया। उसके बाद 8 आवर्स तक मजीद अगर रखेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा मटेरियल, और ये हमारे पास जो है एक वार्निश में जो है वो तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम कहते हैं कि जो वार्निश में और पेंट में फ़र्क है वो क्या है जी, इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हम ले आते हैं जी, हमारे पास कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। नो पिगमेंट्स या फिर प्लास्टिसाइजर्स भी इसमें कोई भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के हम यूज़ नहीं करते। और हमारे पास जो लास्ट ऑफ ऑल होती है वो क्या होती है, जो स्पिरिट वार्निश होती है, ठीक है। यहाँ पर हम ले आते हैं स्पिरिट वार्निश में। जस्ट ये होता है कि हम इसमें सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं स्पिरिट वार्निश में, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी हमारे पास अल्कोहल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ वार्निश।